सभी को नमस्कार। महाभारत में जो अनेक प्राचीन आख्यान समाविष्ट यथा प्रसंग होते गए हैं, उनमें एक विशेष प्रसंग में त्रिपुरासुर वध की कथा सुनाई जाती है और प्राचीन आख्यान परंपरा में त्रिपुरासुर वध का अन्यतम स्थान है। कई दृष्टियों से यह आख्यान बड़ा ही विचारणीय है, महत्वपूर्ण है। शिवोपासना, शैव धर्म, शिव के स्वरूप, इन सब के परिज्ञान के लिए, शैव धर्म की परंपरा के ज्ञान के लिए यह आख्यान बहुत विचारणीय सामग्री प्रस्तुत करता है। और जिस प्रसंग में जिस वक्ता के द्वारा यह आख्यान जिस श्रोता को सुनाया गया महाभारत में, उसकी दृष्टि से भी यह आख्यान बड़ा ही यहाँ पर रोचक हो जाता है। त्रिपुरासुर वध का आख्यान कर्ण पर्व में दुर्योधन शल्य को सुनाता है। प्रसंग यह है कि पांडव कौरव सेना का जिस प्रकार से संहार करते हैं, भीष्म और द्रोण के निधन के पश्चात, उससे दुर्योधन बहुत चिंतित हो जाता है और उपाय सोचता है कि क्या किया जाए। कर्ण सेनापति हैं। कर्ण कहते हैं कि यदि शल्य मेरे सारथी हो जाएं तो मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरे प्रतिपक्षी अर्जुन का सबसे बड़ा बल उसके सारथी श्री कृष्ण हैं। उनके कारण मैं अर्जुन को परास्त नहीं कर सकता, पर श्री कृष्ण के समान यदि कोई सारथी हो सकता है तो वो शल्य हो सकते हैं। निस्संदेह शल्य बहुत बड़े कुशल सारथी हैं और कर्ण उनकी निपुणता को, सारथ्य नैपुण्य को जानता है, इसलिए वह यह प्रस्ताव करता है। इसमें कुछ कुटिलता, कपट भी दोनों ओर से है, कर्ण के मन में भी और दुर्योधन के मन में भी। शल्य में अपने क्षात्र तेज का बड़ा अभिमान है। पराक्रमी भी वे बहुत बड़े हैं, स्वाभिमानी बहुत हैं, और कुछ भोले स्वभाव के भी हैं। तो वे सूतपुत्र होने के कारण कर्ण को कुछ नीची दृष्टि से देखते हैं और यह भी उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा है कि कर्ण सेनापति हो गया है उनके रहते हुए। कर्ण उनको नीचा दिखाने के लिए उनको सारथी बनाने का प्रस्ताव करता है, पर दुर्योधन प्रस्ताव को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि सारथ्य कर्म को बहुत महिमा मंडित करने लगता है कि सारथी का काम असाधारण कार्य है और ऐसे वैसे व्यक्ति को सारथी नहीं बनाया जाता। जिस प्रकार से अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं, तो आप श्री कृष्ण के समान हो जाएंगे, इस प्रकार से ललचाता है। और इस प्रसंग में फिर 33वें अध्याय में अपनी सारी वाक चातुर्य, अपने सारे वाक चातुर्य का, वाणी की चतुराई का परिचय देते हुए कैसे पोटा जाता है किसी काम के लिए, इसमें अपना जो कौशल है उसका परिचय देते हुए दुर्योधन खूब समझाता है उनको। शल्य का मन फिर भी डावाडोल है, तो 33वें अध्याय में लंबी चर्चा दुर्योधन करता है। उसके पश्चात फिर 23वें अध्याय में लंबी चर्चा समीक्षित पाठ संस्करण के कर्ण पर्व में यह करता है दुर्योधन, और 24वें अध्याय में फिर त्रिपुरासुर वध का आख्यान सुनाता है। यह अद्भुत आख्यान है और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तरों पर विचारणीय अर्थ इसके निकलते हैं। भारतीय आख्यान परंपरा में त्रिपुरासुर वध की कथा पुराणों में खूब प्रस्तुत होती रही है। हमारे महाकाव्यों में इसका निरूपण हुआ है। कवियों ने त्रिपुरासुर वध पर सुंदर काव्य लिखे हैं और भरत मुनि ने तो त्रिपुरदाह डिम यह खेला था, नाट्यशास्त्र में स्वयं बताते हैं। नाट्यशास्त्र स्वयं साक्ष्य देता है कि शिवोपासना, शंकर का महत्व क्या है। देवादिदेव महादेव के रूप में उनका वर्णन नाट्यशास्त्र करता है और इसी रूप में
शिव का निरूपण त्रिपुरासुर वध की कथा में भी किया जाता है और उसको सारथ्य माहात्म्य सारथी की महिमा बताने के लिए शल्य को दुर्योधन सुनाता है। यह आख्यान जिस प्रकार से दुर्योधन प्रस्तुत करता है, उसमें उसकी चतुराई है। वह कहता है कि मार्कंडेय मुनि ने मेरे पिता धृतराष्ट्र को यह आख्यान सुनाया था और वह आख्यान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यथा पुरा वृत्तमिदं युद्धे देवासुरे विभो यदुक्तवान पितुर्मय्यम मार्कंडेयो महान ऋषि। 24वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में कहा गया है। उसको जैसा का तैसा ही यथावत संपूर्ण आख्यान में सुनाऊंगा। उस आख्यान को आप सुनिए और विचार कीजिए। उस आख्यान से जो ध्वनि निकलती है बताता है कि देवताओं और असुरों का महान संग्राम हुआ और देवताओं ने असुरों पर दैत्यों पर विजय प्राप्त की। पराजित होकर के तारकासुर को भी जब उन्होंने ध्वस्त कर दिया कार्तिकेय के सेनापतित्व में, तो उस तारकासुर के तारक के 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने उग्र तपस्या की, परम नियम में स्थित रहकर घोर तप इन्होंने किया, अपने दम से नियम से प्रसन्न कर लिया। पितामह प्रकट हुए उनके सामने और वरदान देने के लिए उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तीनों असुरों ने यह वरदान मांगा कि सारे प्राणियों में सदा सदा के लिए हम अवध्य हो जाएं। अमरत्व का वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवादिदेव सर्वलोक पितामह प्रभु ईश्वर ब्रह्मा ने कहा कि अमरत्व मैं प्रदान नहीं कर सकता। यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध होगा कि किसी को मैं अमरत्व का वरदान दूं। इसलिए लौट जाओ हे असुरों, मैं तुम्हें यह वरदान, अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लो, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दूंगा। अन्य कोई वरदान मांग लो जो तुम्हें उचित लगे, जो तुम्हें पसंद हो। वरमन्यम रणिध्वम वै यादृशम संप्ररोचते 8वें श्लोक में कहा गया है। तब उन्होंने फिर सलाह की तीनों ने। कमलाक्ष, विद्युन्माली और ताराक्ष। ताराक्ष बड़े थे, कमलाक्ष मझले भाई थे, विद्युन्माली सबसे छोटे थे। तीनों ने फिर मंत्रणा की और मंत्रणा करके उन्होंने बड़ी जटिल योजना प्रस्तावित की कि ऐसा ऐसा हो जाए हमारे लिए कि 3 नगरों में हम लोग रहें और तीनों नगर निरंतर घूमते रहेंगे। जैसे ग्रह नक्षत्र तारे अंतरिक्ष में निरंतर घूमते रहते हैं, अपनी अपनी धुरी पर घूमते हैं और फिर ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। अपने अपने ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाते हैं और अपने अपने ग्रह का चक्कर अन्य ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र लगाते हैं। उस प्रकार से वे तीनों पुर निरंतर भ्रमण करते रहेंगे और इस निखिल ब्रह्मांड में उन 3 नगरों में निवास करते हुए हम लोग इसी प्रकार से भ्रमण करते रहें। जब सहस्र वर्ष पूरे हो जाएं तब हम लोग एक सीधी रेखा में आएं। इसमें ज्योतिष की काल गणना से संबंध रखा गया है कि 3 नक्षत्र किस प्रकार से कब एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। जब वे एक ही भाव को प्राप्त हो जाएं, एक सीधी रेखा में आ जाएं, तब एक बाण से कोई श्रेष्ठ देवता यदि उन तीनों को बींध डाले, तब हमारी मृत्यु उसके बाण से हो। ऐसा वरदान वे मांगते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि यह तो बड़ी असंभव सी स्थिति है। सोचा उन्होंने और कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। अब जो भाषा है इसमें, समागतानि चैतानि यो हन्यात् भगवंस्तदा एकेषुणा देववरः सनो मृत्युर्भविष्यति। भविष्यवाणी भी उन्होंने उस वरदान में अपनी मृत्यु की कर ही डाली। उसमें जो असुर हैं, वो समझते हैं कि ऐसी तो स्थिति कभी आएगी नहीं, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वे कह देते हैं। जब एक रेखा में वे आ जाएंगे तीनों नगर, एक ही बाण से कोई श्रेष्ठ देवता उनको बींध डालेंगे, तब हमारी मृत्यु हो जाएगी। यदि ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अपनी मूर्खता के कारण कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। ब्रह्मा कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही हो।
तो जो वरदान दिया उसमें मृत्यु का विधान भी हो गया ब्रह्मा की दृष्टि से। असुरों की दृष्टि से उनको लगा कि कभी ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा वरदान प्राप्त करके और तीनों नगरों का निर्माण करने के लिए उन्होंने उद्यम किया। विश्वकर्मा अजर अमर दैत्य दानव पूजित मय दानव को उन्होंने बुलाया, जो कि विश्वकर्मा हैं असुरों के लिए। और विश्वकर्मा ने अपनी तपोबल से 3 पुर उस प्रकार के बना दी। मय दानव ने अपने तपोबल से 3 पुर बना दिए। एक कांचन का सोने का था, एक रजत का चांदी का और एक लोहे का। कांचन जो है सबसे ऊपर था। कांचनम दिवि तत्रासीद अंतरिक्षे च राजतम, सबसे ऊपर द्युलोक में कांचन सोने का नगर, अंतरिक्ष में ऑर्बिट में चांदी का रजत का नगर और भूमि पर आयस लोहे का नगर स्थित था। 1 योजन 1 शत योजन प्रत्येक का विस्तार था। प्रत्येक का आयाम भी इतना ही था। लंबाई चौड़ाई 100 योजन इन तीनों नगरों की थी। 1 योजन 8 मील के बराबर, 8 किलोमीटर के बराबर लगभग होता है। तीनों नगरों में अटारियां, ग्रह, प्राकार, तोरण, महल सब कुछ सुंदर थे। कोई विघ्न बाधा नहीं थी। बहुत सुंदर नगर थे। विविध द्वार थे उनमें। और कांचनपुर तारकाक्ष का हुआ, बहुत सुंदरपुर था। राजतपुर या चांदी का नगर कमलाक्ष का हुआ और विद्युन्माली का लोहे का आयस का नगर हुआ। इस प्रकार से तीनों नगरों में वे तीनों असुर रहते हुए त्रिलोकी को त्रास देने लगे और संसार सारा विश्व उनसे भयाकुल हो गया। जो भी कामना वे करते, मैदानों के प्रभाव से उनको वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और तारकाक्ष के हरि नाम का पुत्र हुआ और उसने भी तपस्या की, जिससे फिर देवादिदेव ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उसने वरदान मांगा कि हमारे नगर में एक ऐसी वापी निर्मित हो जाए कि जब जब हमारे असुरों का किसी संग्राम में निधन हो, हम उनके शव जैसे ही उस वापी में डालें तो वे अक्षत होकर के, जीवित होकर के निकल आए, जस के तस संग्राम के पहले जैसे वे थे। यह वरदान उसने मांग लिया तारकाक्ष के पुत्र ने, हरि ने, ब्रह्मा से। तो यह संजीवनी वापी उनको प्राप्त हो गई। तब परम शक्तिशाली होकर के उन्होंने सारे देवताओं को ध्वस्त कर दिया, पराजित कर दिया। लोभ और मोह से अभिभूत होकर के अपनी मति वे खो चुके थे और विलुप्त करने लगे सारे संपाद, संसार की संपदा को भगा दिया उन्होंने देवताओं को। तीनों लोकों में निर्भय होकर के वे विचरण करने लगे। ऋषियों के पुण्य पावन आश्रमों को वो रोंदने लगे। देवारण्यों को, नंदन कानन आदि को वे तहस नहस करने लगे। सारी मर्यादाएं उन्होंने नष्ट कर दी दुष्टचारी देवताओं ने। ऐसा सब जब त्राही त्राही हो गई तो पितामह के पास पहुंचे देवता और ते तत्त्वं समाख्याय शीर्षाभिप्रणम्य च वधोपायमपर्च्छन्त भगवन्तं पितामहम्। सारी बात बता करके उन्होंने प्रणाम करके इन तीनों असुरों को, त्रिपुरों में निवास करने वाले इन तीनों असुरों को विनष्ट करने का, उनके नाश का उपाय पूछा पितामह से। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वे निरंतर अपराध कर रहे हैं, तुम लोगों को पीड़ा दे रहे हैं और वे धर्म का नाश कर रहे हैं, उनका तो हनन होना ही चाहिए। उसके लिए उपाय यही है कि ते यूयम स्थाणुमीशानम जिष्णुमक्लिष्टकारिणम योद्धारम वृणुतादित्याह सतान हंता सुरेतरान। तुम लोग जाकर के जो स्थाणु है, ईशान है, जिष्णु है, अक्लिष्टकारी हैं, सहज रूप में सारे काम कर सकते हैं, ऐसे ईशान शिव का नाम है, स्थाणु भी शिव का नाम है। जिष्णु जो विजयशील हैं, उनको निवेदन करो उनसे और वे विजय प्राप्त करेंगे। इति तस्य वचः श्रुत्वा देवाः शक्र पुरोगमाः
ब्रह्मांडमग्रतः कृत्वा वृषांकम शरणम ययुः। शक्र उनके आगे आगे चले, इंद्र आदि देवताओं के, और उनके भी आगे ब्रह्मा चले। वृषांक की शरण में वे पहुंचे। यहाँ पर स्थाणु, जिष्णु, क्लिष्टकारी और वृषांक, ये सब शंकर के लिए नाम आ गए हैं। और भी नाम शंकर के आ गए हैं। इसमें पूरा का पूरा यह आख्यान जो है वह शिव महात्म्य का गान है, और उनकी जो नामावली है उसका भी गान इसमें है। और तपः परम समातस्थुर्गणन्तो ब्रह्म शाश्वतम ऋषिभिः स धर्मज्ञा भवम सर्वात्मना गता। अपने सर्वात्म भाव से भव, यह भी शिव का नाम है। ऋषियों के साथ में वे उनकी शरण में चले गए, धर्मज्ञ सारे देवता, और तपस्या में स्थित होते हुए शाश्वत ब्रह्म का ग्रहण करते हुए वे उनके सामने शरणागत हुए। तुष्टुर्वाग्भिरर्थ्याभिर्भयेष्वभय कृत्तमम्। सारे भयों से अभय प्रदान करने वाले, अभय कृत्तम, जो सारे भयों में सर्वाधिक अभयदायी हैं, ऐसा शंकर के लिए यह विशेषण है। उनको सार्थक वाणी से प्रसन्न करने लगे, संतुष्ट करने लगे। सर्वात्मानम महात्मानम येनाप्तम सर्वमात्मना। उन सर्वात्मा महात्मा सर्वविध भयों से सर्वोत्तम रूप में अभय प्रदान करने वाले, जिन्होंने कि अपनी सर्वात्मा से सब कुछ को अपने भीतर समेट लिया है, ऐसे शिव को उन्होंने सार्थक वाणी से संतुष्ट करना आरंभ किया, स्तवन उनका करने लगे। इसके पश्चात इसमें बहुत सुंदर वर्णन है, शिव तत्व का भी वर्णन यहाँ पर महाभारत के इस आख्यान के द्वारा दुर्योधन के शब्दों में करा दिया गया है। और तपो विशेषैर्बहुभिर्योगम यो वेद चात्मनः, यह सांख्यमात्मनो वेद वेद यस्य चात्मा वशे सदा। विशिष्ट प्रकार की तपस्याओं से, विविध प्रकार की तपस्याओं से जो योग को, आत्मयोग को जानते हैं, और जो सांख्य, आत्मनः सांख्यम, आत्मज्ञान को जो जानते हैं, सांख्य शब्द यहाँ ज्ञान के अर्थ में है, सांख्य और योग दोनों को जो जानते हैं, और जिनकी आत्मा जिनके वश में सदैव रहती है, अंतःकरण जिनका सदैव वश में है, ऐसे देवादिदेव महादेव शिव शिव का उन्होंने स्तवन किया। सामने उनके प्रकट हुए। ते तम ददृशुरीशानम तेजो राशि उमापतिम। उमापति तेजो राशि ईशान शिव को उन्होंने देखा। अनन्य सदृशम लोके व्रतवंतम अकल्मषम, जो अनन्य सदृश हैं, कोई उनके समान नहीं है, अप्रतिम है वे, कोई उनकी तुलना में नहीं है सारे लोक में। ऐसे व्रत में स्थित अकल्मष, कल्मष से रहित शिव को उन्होंने देखा। एकम च भगवंतम ते नाना रूपम अकल्पयन, एक ही भगवान के नाना रूपों में उन्होंने, एक ही भगवान को उन्होंने नाना रूपों में परिकल्पित किया। आत्मनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ महात्मनि, अपने प्रतिरूपों को उन्होंने उन महात्मा शिव में रूप के रूप में देखा। वे प्रतिरूप थे और शिव ही रूप हो गए। शिव का महात्म्य बताने के लिए कहा गया है कि सारे देवता उनके प्रतिरूप हैं, तो वे सबके रूप हैं, सबके स्वरूप वे हैं। तो देवताओं ने देखा कि हमारा अपना स्वरूप तो इन्हीं में है, हम इनके प्रतिरूप हैं। ऐसा देखते हुए देवताओं ने फिर एक दूसरे को देखा और चकित हुए कि हम अपने उस रूप को इनमें देख रहे हैं, और हम अपने आप को इनका प्रतिबिंब के रूप में पा रहे हैं। तो यह उनके लिए विस्मयकर बात हो गई। ऐसा स्वरूप इसमें शंकर का बताया गया है। सर्वभूतमयं चेशं तमजं जगतः पतिं देवा ब्रह्मर्षयश्चैव शिरोभिर्धरणीं गताः। सर्वभूतमय, सब प्राणियों में जो व्याप्त हैं, ऐसे ईश, अज और जगतपति शिव को सामने देख करके सारे देवता और ब्रह्मर्षि मस्तक झुकाकर, धरणी पर मस्तक रखकर उनके प्रति प्रणत हुए। तान स्वस्ति वाक्य नाभ्यर्च्य समुत्थाप्य च शंकर, स्वस्ति वाक्य से कल्याण हो ऐसा वचन कह करके
उनको उठाया कि उठिए। शंकर ने ब्रूत ब्रूतेति भगवान स्मयमानोऽभ्यभाषत। कहिए कहिए ऐसा मुस्काते हुए शंकर ने कहा। इसमें जो वर्णन कौशल है, कथा कथन शैली है, उसमें चमत्कार यही है कि शंकर ने यह नहीं पूछा कि क्या कष्ट है, किस लिए आना हुआ। जैसे उनको सब विदित है कि क्या कहेंगे, तो उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि कहिए कहिए, ऐसा ही उन्होंने कहा। त्र्यंबकेणानु त्र्यंबकेणाभ्यनुज्ञातास्ततस्ते अस्वस्थ चेतसः नमो नमस्तेस्तु विभो तत इत्यब्रुवन् भवम्। त्र्यंबक, यह भी शिव का नाम यहाँ आ गया है। 3 नेत्र उनके हैं और त्र्यंबक हो जाता है यहाँ वेदों में। इसी शब्द का त्र्यंबकम संयमिनम ददर्श, यह कालिदास ने लिखा है। तो यहाँ पर तो त्र्यंबक ही नाम दिया गया है। तो त्रिनेत्र या त्र्यंबक शंकर के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके अस्वस्थ चित्त वाले, मन उनके डावाडोल थे, सहज मन नहीं थे, घबराए हुए थे सारे देवता। उन्होंने कहा कि नमस्कार है, नमन है आपको। ऐसा ही सबसे पहले उन्होंने भव शिव से कहा और स्तवन किया। ये बहुत सुंदर स्तुति भी शिव की इसमें आ गई है। नमो देवातिदेवाय धन्विने चाति मन्यवे प्रजापति मखग्नाय प्रजापति विरीड्य से। बहुत स्फूर्त पदावली में यह शिव का स्तोत्र इसमें है। 45वें श्लोक से जो आरंभ होता है, कर्ण पर्व के समीक्षित पाठ संस्करण के 24वें अध्याय में, देवादिदेव धनुर्धारी अति मन्यु वाले, मन्यु जिनका उत्कृष्ट है, ऐसे प्रजापति दक्ष के मख यज्ञ में विघ्न जिन्होंने किया था, वो प्रजापतियों के द्वारा जो स्तुत हैं, ऐसे देवातिदेव या देवातिदेव उनको कहा गया है। देवताओं के भी जो सर्वातिशायी देव हैं। नमस्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय मृत्यवे विलोहिताय रुद्राय नीलग्रीवाय शूलिने। सबके द्वारा जो स्तुत हैं और जो स्तुत्य हैं। भाषा बहुत ओजस्वी और काव्यात्मक भी है। अनुप्रास की झड़ी जिस प्रकार से लगाई गई है, शब्दावली जिस प्रकार से जमाई गई है, तो जो स्तुत हैं और स्तुत्य हैं, स्तूयमान हैं, निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, मृत्यु स्वरूप जो हैं, काल स्वरूप जो हैं, विलोहित जो हैं, नील लोहित उनको कहा जाता है, नीला और लोहित, रुद्र हैं, नीलग्रीव हैं, शूली हैं, ऐसे उनको नमन है। अमोघाय मृगाक्षाय प्रवरायुधयोधिने दुर्वारणाय शुक्राय ब्रह्मणे ब्रह्मचारिणे। जो अमोघ हैं, मृगाक्ष हैं, हिरण के समान नयन उनके हैं और प्रवर आयुध से युद्ध करने वाले हैं, दुर्वारण हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता है, शुक्र उनका नाम है, ब्रह्म स्वरूप जो हैं, ब्रह्मचारी जो हैं, ईशानाय प्रमेयाय निर्यंत्रे चर्मवास से तपो नित्याय पिंगाय व्रतिने कृत्तिवास से। कृत्तिवासा तो उनको कहा ही जाता है, चर्म का वस्त्र वे धारण करते हैं। कालिदास ने भी इस शब्द का प्रयोग कुमार संभव में शिव के लिए किया है। ईशान है, अप्रमेय हैं, उनको नापा नहीं जा सकता है शब्दों से, वाणी से, असीम वे हैं। निर्यंत्र हैं, चर्म वास वे हैं, चर्म का वस्त्र धारण करने वाले हैं। तपो नित्य है, नित्य तप में तपस्या में लगे रहने वाले हैं। पिंग वर्ण के वे हैं, व्रती हैं। कुमार पित्रे त्र्यक्षाय प्रवरायुध धारिणे। कुमार स्कंद के वे पिता हैं, 3 नयन वाले हैं और प्रवर आयु धारण करने वाले हैं। प्रपन्नार्ति विनाशाय ब्रह्मद्विट संग घातिने। शरणागत शरणागतों का जो दुख है उसका विनाश करने वाले हैं, उनकी आर्त भाव को विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मद्वेषियों के संग को वे विनष्ट करने वाले हैं। वनस्पति नाम पतये नराणाम पतये नमः। वनस्पतियों के स्वामी हैं, मनुष्यों के स्वामी हैं। गवाम च पतये नित्यम यज्ञानाम पतये नमः। जो गोधनों के पति हैं, यज्ञों के पति हैं। नमोस्तुते ससैन्याय त्र्यंबकाय उग्र तेजसे। सैन्य सहित आपके लिए नमन है, उग्र तेजस्वी त्र्यंबक के लिए नमन है। मनोवाक कर्मभिर देव त्वाम प्रपन्नान भजस्व नः। मन वचन और कर्म से हे देव आपकी शरण में हम आ गए, आप प्रसन्न होइए हमारे लिए। ततः प्रसन्नो भगवान, कहा गया है आगे की, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कहा, स्वागते नाभिनंद्यतान, स्वागत हुआ आपका, इस प्रकार से अभिनंदन करके कहा।
प्रोवाच व्येतु वस्त्रासो, उन्होंने कहा कि आपका त्रास निकल जाए, डरिए मत। ब्रूत किम करवाणि वह, आप लोगों के लिए मैं क्या करूं बताइए। पितृदेवर्षि संज्ञेभ्यो वरे दत्ते महात्मना सत्कृत्य शंकरम प्राह ब्रह्मा लोकहितम वचः। जब महात्मा शिव ने इस प्रकार से निर्भय किया, सारे देवताओं को वर दिया, तब ब्रह्मा ने उनका सत्कार किया और लोकहित वचन उन्होंने कहने आरंभ किए। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने शिव से निवेदन किया। तवाति सर्गात देवेश प्राजापत्यमिदं पदम मयाधिष्ठिता दत्तो दानवेभ्यो महान वरः। हे देवेश, हे देवताओं के स्वामी, आपके ही अनुज्ञा से प्राजापत्य पद मैंने प्राप्त किया। आपकी अनुज्ञा से ही आपने ही मुझे बनाया है प्रजापति, ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, और उस पर विराजमान रहते हुए मैंने यह दानवों को महान वर दे दिया। शिव की सर्वातिशायिता बताने के लिए सारा आख्यान है। और ब्रह्मा उनसे निवेदन करते हैं, तान अतिक्रांत मर्यादान नान्य संहर्तुम अर्हति। मर्यादा का अतिक्रमण कर लिया उन दानवों ने मुझसे वर प्राप्त करके, अब अन्य कोई उनका संहार नहीं कर सकता है। त्वाम ऋते भूत भव्येश, हे भूत और भव्य के स्वामी, आपके अतिरिक्त उनका और कोई संहार नहीं कर सकता। त्वम येषाम प्रत्यरिर्वधे, उनके प्रत्यरी, उनकी उनका मुकाबला करने वाले, उनका वध करने वाले केवल आप ही हो सकते हैं। आपकी शरण में सारे देवता हैं, आप प्रसन्न होइए। वो दानवान जय शूल भ्रत, हे शूलधारी शिव, आप इन देवताओं का संहार कीजिए। तब श्री भगवान उवाच, यह उपशीर्षक है इस त्रिपुरासुर आख्यान के भीतर। श्री भगवान ने कहा कि हंतव्या शत्रवः सर्वे युष्माकमिति मे मतिः, आप लोगों के जितने शत्रु हैं वे सब मार डाले जाने चाहिए, यह मैं समझता हूँ। पर न त्वेको अहम वधे तेषाम समर्थो वै सुरद्विषाम, मैं अकेला उन तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, इन तीनों असुरों के वध के लिए मैं अकेला समर्थ नहीं हूँ, ऐसा वे कहते हैं। ते यूयम सहिता सर्वे मदीये नास्त्र तेजसा जयध्वम युधितान शत्रुन संघातो ही महाबलः। मेरे अस्त्र से और मेरे तेज से, मेरे अस्त्र ले जाइए, मेरा तेज ले जाइए, इकट्ठे हो जाइए और उन शत्रुओं को आप जीत लीजिए, यह मेरा प्रस्ताव है। देवता कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। देवाः ऊचुः, देवताओं ने कहा, अस्मत् तेजो बलम यावत् तावत् द्विगुणमेव च तेषामिति मन्यामो दृष्ट तेजो बलाहिते। हमारा जितना तेजो बल है उससे दुगुना उनका तेजो बल है। हमने उनका तेज और बल देख लिया, तो यह नहीं हो सकेगा कि आपका अस्त्र और तेज लेकर के भी हम उनको परास्त कर पाएं। तब कहते हैं कि पद्यास्ते सर्वतः पापा ये युष्मा स्वपराधिना मम तेजो बलार्धेन सर्वान सर्वांस्तान घ्नत शात्रवान। उनका तो वध तो करना ही है उन पापियों का, तुम्हारे लिए जो अपराधी हैं, तुम्हारे प्रति अपराध करने वाले जो हैं, तो मेरा तेज और बल का आधा अब तुम सब लोग ले जाओ। केवल तेज ही नहीं, मेरा बल भी आधा ले जाओ, उनको मार डालो, ऐसा कहा। तब देवताओं ने कहा कि बिभर्तुम तेजसो अर्धम ते न शक्ष्यामो महेश्वर, हे महेश्वर, आपके तेज का आधा भाग हम लोग संभाल ही नहीं पाएंगे, हमसे नहीं झेला जाएगा। यह शंकर का महात्म्य बताने के लिए यह पूरा आख्यान बड़े ओजस्वी रूप में उनका महात्म्य बताता है। तो ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बूते के बाहर है कि आपका तेज हम ग्रहण कर सकें। आपका तेज अग्नि भी नहीं झेल पाया, जब कुमार संभव होना था तो उसने भी गंगा में बहा दिया आपके तेज को या आपके वीर्य को। तो देवताओं ने उल्टा प्रस्ताव किया कि आप ही हमारा तेज ले लीजिए आधा, और फिर आप जीतिए उनको। सर्वेशाम नो बलार्धेन त्वमेव जहि शात्रवान, हम सबका बलार्ध आप लेकर के और फिर अपना तेज और बल लेकर के उनको जीतिए। इतनी कथा सुनाकर दुर्योधन कहता है
ततस्तथेति देवेशस्तैरुक्तो राजसत्तम अर्धमादाय सर्वेभ्यस्तेजसाभ्यधिको भवत्। ऐसा ही हुआ, ऐसा कहकर के शिव ने, हे राजसत्तम शल्य, उन सारे देवताओं का आधा आधा तेज ले लिया और अपने तेज से वे सबसे अधिक हो गए। और जैसे ही उन्होंने उन सबका तेज लिया, वे महादेव हो गए। महादेव नाम उनका क्यों कैसे पड़ा, यह भी एक प्रकार से इसमें बताया गया है कि सारे देवताओं का तेज उनमें फिर विराजमान है। सतुदेवो बले नासित सर्वेभ्यो बलवत्तरः। सारे देवताओं से अधिक बलवान वे हुए। महादेव इति ख्यातस्तदा प्रभृति शंकर। तब से लगाकर महादेव यह नाम शंकर का पड़ा। ततो ब्रवीन महादेवो धनुर्बाण धरस्त्वहम्। महादेव ने कहा कि धनुष और बाण धारी मैं हूं। हनिष्यामि रथे नाजौ तान रिपून वही दिवो कसः। संग्राम में तुम्हारे शत्रुओं को मैं मार डालूंगा, लेकिन मेरे ते यूयम में रथम चैव धनुर्बाणम तथैव च पश्यध्वम यावदद्येतान पातयामि महीतले। आप लोग देखिए कि मेरे लिए रथ क्या होगा, मेरे धनुष और बाण क्या होंगे, इसका इंतजाम आप लोग कीजिए, तब मैं इनको ध्वस्त करूंगा। तब ये बड़ा ही एक वैश्विक स्वरूप शिव के आयुधों का वर्णन किया गया है। शिव तो स्वयं सृष्टि में व्याप्त हैं, परम तत्व के रूप में, महाकाल के रूप में वे सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। और वे संहार जब करते हैं तो उनके लिए क्या तो रथ होगा और क्या धनुष बाण होंगे। तो यह पूरा एक ब्रह्मांडीय स्वरूप शिव के संहार के समय के स्वरूप का इसमें बताया गया है। देवताओं ने कहा कि हम तो समस्त त्रिलोकी का सर्वस्व लेकर के ऐसी मूर्ति बनाएंगे, वही आपके लिए रथ हो जाएगा। सारी त्रिलोकी ही आपका रथ होगी। त्रिलोकी के रथ पर सवार होकर के संग्राम के लिए शंकर निकलेंगे। और इस प्रकार से विश्वकर्मा ने त्रिलोकी से ही सारा रथ बनाया और पृथ्वी भी उसमें सम्मिलित हुई, दिशाएं उसमें सम्मिलित हुई, मंदर पर्वत उसका अक्ष, एक्सल जिसको कहते हैं, बना। और उसकी अन्य जो रथ के अलग अलग भाग हैं, इसमें पूरा जो रथ विज्ञान है वह भी आ गया है। क्या क्या नाम हुआ करते थे रथ के, अलग अलग जो हिस्से हैं उनके, उसमें जो लकड़ियां लगी हुई हैं, आरे तो हैं ही, धुरी उसमें है ही, लेकिन अन्य जो उसके सारे, वे सब दिशा प्रदिशाएं, महानदियां, वे सब बनी। और ग्रह नक्षत्र तारे उनका वरूत बने। और धर्म अर्थ काम भी उसमें विनियुक्त हुए। सारे संसार की जो नाना पुष्प फल वाली औषधियां हैं, वे उसमें लगाई गईं। सूर्य और चंद्रमा उसमें चक्र बने। और सामने का भाग, पीछे का भाग, उसमें रात और दिन बने। और द्युलोक युग बना, संवर्तक बलाहक युग चर्म बने, जुआ जिसको कहते हैं। और शम्या धृति मेधा स्थिति सन्नति, ये सारी जो देवियां हैं, देवता हैं, वैदिक देव हैं, ये सब ग्रह नक्षत्र ताराओं सहित विचित्र उसमें चर्म बन करके लगे। सारा नभस्थल भी उसमें चर्म बन करके लगा। इस प्रकार से सिनी वाली, अनुमति, कुहू, राका, ये सब योक्त्र बने। और बैल, उनके जो वाहन हैं वो बने, जो अश्वस्थानी होंगे। इस प्रकार से कर्म, सत्य, तप, अर्थ, इनकी रश्मियां, लगामें उसमें बनी। अधिष्ठान उसका मन हुआ। परिरथ्य सरस्वती बनी। इस प्रकार से विचित्र पताकाएं उसमें लगी। विद्युत, इंद्रधनुष, इनके द्वारा इस प्रकार से रथ व दीप्त हो उठा। यह दिव्य रथ का वर्णन है। बड़ा ही दिव्य वर्णन यह है। और इसमें कुछ पारिभाषिक शब्दावली भी रथ शास्त्र की है। इस प्रकार से वह रथ चला और अपने सारे आयुधों को उसने उसमें शंकर ने स्थापित किया। और ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड, ज्वर, ये सब शंकर के हथियार हैं। ये सब उसमें
स्थापित हुए। अथर्वांगी रसौ आस्ताम चक्र रक्षौ महात्मना। अथर्वा और अंगिरस ये चक्र जो पहिए हैं उनकी रक्षा के लिए नियोजित किए गए। ऋग्वेद सामवेदश्च पुराणम च पुरस्सराः। ऋग्वेद सामवेद और पुराण उसके आगे आगे चले। इतिहास यजुर्वेदो पृष्ठ रक्षौ बभूवतु। इतिहास और यजुर्वेद उसके पीछे पीछे, जो पीछे सेना चलती है उसके रूप में पीछे चले। और दिव्या वाचश्च विद्याश्च परिपार्श्व चराः कृताः। दिव्य वाणियां और सारी विद्याएं उनके आजू बाजू में चली। इस प्रकार से वषटकार ओंकार ये शोभाकर हुए उस रथ में। और इस प्रकार से संवत्सर को ही धनुष बना करके, काल रात्रि को धनुष की डोरी बना करके, इस प्रकार से जाज्वल्यमान अग्निशोम के साथ शंकर आगे बढ़े। और विष्णु भी उसमें नियुक्त हुए। उसी रथ के भीतर विष्णु विराजमान थे, जो भव की भी आत्मा के रूप में विष्णु विराजमान हुए। इसलिए कोई शत्रु या अन्य कोई उस धनुर्जा का स्पर्श भी नहीं कर पा रहे थे, जिसको कि शंकर ने धारण किया, जिसको हाथ में ग्रहण किया उन्होंने। और उसमें नीललोहित धूम्र कृत्तिवासा भयंकर शिव विराजमान हुए। आदित्य अयुत से युक्त, अयुत लाखों करोड़ों देवताओं से सहित, देवताओं के समान जाज्वल्यमान होते हुए शंकर उसमें विराजमान हुए। दुश्चावश्चावनो जेता हंता ब्रह्मद्विषाम हरः। जो दुष्चाव थे, जिनको कोई च्युत नहीं कर सकता था, और चावन थे जो शेष सभी शत्रुओं को, अन्य सभी को च्युत कर सकते थे, डिगा सकते थे। ब्रह्मदेशियों का संहार करने वाले, नित्यम त्राता च हंता च धर्म धर्माश्रितान जनान। धर्म में आश्रित लोगों को त्राण देने वाले और अधर्म में आश्रित जनों का हनन करने वाले। इस प्रकार से अपने ही आत्म गुणों से युक्त होकर के, घोर रूप जो उनके सारे गुण हैं उनके साथ वे चले। और उनको, उनका आश्रय लेकर के सारा विश्व, जंगम हो या अजंगम हो, स्थावर या जड़ हो, स्थावर या चेतन हो, जंगम हो, वह सुशोभित हुआ। और सोम विष्णु और अग्नि से युक्त बाण को उन्होंने हाथ में लिया। इस प्रकार से रथ में विराजमान वे हुए। जैसे ही रथ में विराजमान हुए, महादेव आरोहित हुए। तब उन्होंने देवताओं से हंसते हुए पूछा कि अब मेरा सारथी कहाँ है, मेरे सारथी का प्रबंध क्या किया गया। देवताओं ने कहा कि जिसको आप नियोजित कर देंगे, उचित समझेंगे, वही सारथी हो जाएगा। तान अब्रुवन पुनर्देवो मत्तः श्रेष्ठ तरो ही यह तम सारथिम कुरुध्वम में स्वयं संचित्य माचिरम। शिव ने कहा कि मुझसे जो अधिक श्रेष्ठ हो, उसको सारथी आप बनाइए, तो तत्काल आप व्यवस्था कीजिए, अब सारथी की केवल कमी है। तब सारे देवता फिर पितामह ब्रह्मा के पास गए कि वे तो आप ही को अपने आप से श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप ही उनके सारथी हो जाइए। यहाँ पर आख्यान में, अन्य स्रोतों में जो ये आख्यान है पुराणों में, उसमें विष्णु सारथी हो जाते हैं ऐसा भी आया है। पर यहाँ शिव का सर्वातिशायी महात्म्य बताने के लिए, और वे स्वयं ब्रह्मा को अपने से श्रेष्ठ कह देते हैं, यद्यपि ब्रह्मा उनको सबसे श्रेष्ठ कह चुके हैं। तो यह सर्वातिशायी महात्म्य गान के लिए दोनों देवताओं के यह आख्यान में व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि शंकर फिर कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ वे हैं, और उनको सारथी बनाने का संकेत वे देते हैं। देवता उनके ब्रह्मा के पास जाकर के विनय करते हैं। और जैसा जैसा आपने बताया था, हमने सब व्यवस्था की शंकर के लिए। प्रसन्न है भगवान वृषध्वज। रथ हमने विचित्र आयुधों से युक्त रथ बना दिया, निर्मित कर दिया उनके लिए। और सारथी हम नहीं जानते कि अब कौन होगा। तस्मात् विधीयताम कश्चित् सारथिर देव सत्तम।
अब आप ही सारथी की व्यवस्था कीजिए। सफलाम ताम गिरम देव कर्तुमर्हसि नो विभो। आपकी जो वाणी है वह सफल हो जाएगी, शंकर उनका संहार करेंगे। आपने ही कहा था। इस प्रकार से चारों वेदों के साथ, सशेल कानन धरती के साथ, जो रथ उनका निर्मित किया गया था सारे नक्षत्रों के साथ, उसके लिए सारथी फिर ब्रह्मा बने। और उन्होंने कहा कि देवताओं ने कहा कि त्वामृते सारथिम तत्र नान्यम पश्यामहे वयम। आपके अतिरिक्त और किसी को हम सारथी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन होगा। आप ही उनके सारथी हो जाइए और सारथित्व को स्वीकार करके तत्काल आप रथ पर विराजमान होइए। इस प्रकार से देवताओं ने विनय की। ब्रह्मा ने कहा कि आप लोगों ने जो कहा है वह ठीक है, और मैं हाँकूंगा कपर्दी शिव के अश्वों को। संयच्छामि हयानेश युद्धतो वही कपर्दिना। कपर्दी शंकर जब युद्ध करेंगे तो मैं उनके घोड़ों को हाँकूंगा। ततस्स भगवान देवो लोक सृष्टा पितामह सारथ्ये कल्पितो देवैरीशानस्य महात्मनः। लोक सृष्टा पितामह भगवान देवादिदेव प्रजापति ब्रह्मा को ईशान या शंकर के, महात्मा शंकर के सारथ्य में नियोजित किया गया। और इस प्रकार से मनोमारुत रंहस, मन के समान वेग वाला वह रथ चला। और देवताओं ने स्वागत किया साधु साधु कह करके उसका। शंकर ने कहा कि आज मेरा बाहुबल तुम लोग देख लो। रथ उनका वायु वेग से रवाना हुआ। 1 सहस्र वर्ष बीते, तीनों पुर एक रेखा में आ गए और देवताओं ने जय जयकार किया। सामने शंकर ने देखा कि 3 नगर हैं एक ही रेखा में, एक सीध में हैं। उन्होंने त्रैलोक्य सारम तमिषुम मुमोच त्रिपुरम प्रति, त्रिपुर के नगरों के प्रति, तीनों नगरों के प्रति उनको बींधने वाले एक दिव्य बाण को उन्होंने छोड़ दिया। तीनों नगर एक साथ जल गए दानवों के, उसके साथ ही तीनों दानव जल गए। और इस प्रकार से यह आख्यान सुनाता है। त्रिपुरदाह के पश्चात सारे लोक त्रिलोक, तीनों लोक प्रकृति को प्राप्त हुए, सब लोग स्वस्थ हुए, प्रसन्न हुए। और इतना आख्यान सुना करके और दुर्योधन कहता है कि यथैव भगवान ब्रह्मा लोक धाता पितामह संयच्छत तुम हयानस्य राधेयस्य महात्मना। जैसे लोक के विधाता पितामह ब्रह्मा ने शिव के सारथ्य को स्वीकार किया, उनके वे सारथी हुए, आप भी शल्य का सारथी पद स्वीकार कीजिए। त्वं हि कृष्णाच्च कर्णाच्च फाल्गुनाच्च विशेषतः विशिष्टो राज शार्दूल नास्ति तत्र विचारणा। हे राज शार्दूल, आप कृष्ण से भी, कर्ण से भी, फल्गुन या अर्जुन से भी विशिष्ट हैं, बड़े हैं, बढ़ चढ़ करके हैं। इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है और कोई विकल्प इसका नहीं है। आप सबसे बड़े हैं, इसलिए आपको सारथी हम बना रहे हैं। जैसे ब्रह्मा को अपने से बड़ा मान करके शिव ने सारथी के रूप में स्वीकार किया, वैसे ही कर्ण आपको अपने से बहुत बड़ा मान करके सारथी के रूप में स्वीकार करेगा। इस प्रकार से उनको समझाता है। यह त्रिपुरासुर का आख्यान यहाँ पर आता है। और महाभारत में शिव का स्वरूप अनेक स्थानों पर बताया गया है। और सबसे पहले शिव का स्वरूप महाभारत में प्रतिपादित किया गया है। तदनंतर शैव शास्त्र के जितने ग्रंथ हैं उनमें शिव का स्वरूप और शिव दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। और पुराणों में तथा अन्य साहित्य में भी शिव का स्वरूप तदनंतर आता है। इस दृष्टि से महाभारत में प्रतिपादित शिवाख्यान, शिव स्वरूप विषयक प्रसंगों और शिव के स्तवनों का बहुत महत्व है। और विशेष रूप से इस आख्यान में जिस प्रकार से स्फूर्त ओजस्वी पदावली में शिव का स्तवन किया गया है, बड़ी काव्यात्मक अद्भुत भाषा पूरे आख्यान की है। दुर्योधन विचक्षण बुद्धिमान तो है ही, और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय, अपनी चतुराई चालाकी का तो परिचय वह देता ही है। कहानियां भी है
लेकिन ज्ञानी है और मेधा उसकी है, उसके मुख से इसलिए ही आख्यान कहलवाया गया है। इसलिए भी कहलवाया गया है कि एक और वासुदेव हैं, जो वैष्णव परंपरा के पूरे प्रवर्तक और प्रतिनिधि बनते हैं, और दूसरी ओर यह शिवोपासना की परंपरा है, उसका कथन दुर्योधन के माध्यम से फिर कराया गया है। इतना ही कह कर के यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।